Everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and my today's topic is C++. ठीक है, तो in a previous lecture I have completed the C language और ये C++ भी सेम C की तरह होता है functions पर थोड़े बहुत changes है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. C++ क्या होता है ये लैंग्वेज. देखो, C++ was developed as an extension of C and both language has almost the same syntax. The main difference between C and C++ is that C++ support the classes and object while C does not. ठीक है, फंक्शन सेम है पर उसमें C++ में सपोर्ट करता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेकिन C में नहीं होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है. ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शंस क्या होते हैं. फंक्शन क्या होता है. अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट कॉल्ड, है ना. डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स. देखो, अब दोनों में डिफरेंस बताते थे सी और सी प्लस प्लस में. सी में हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं एंड सी प्लस में हम लोग सी आउट लिखते हैं, है ना. क्रिएटिंग अ फंक्शन दिख रहे हैं. हाँ, देखो, create a function. C++ provides some predefined functions such as a main which is used to execute the code, है ना. C में हम लोग printf लिखते हैं और C++ में cout लिखते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है. फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स C++ में पूरा देखो C के तरह ही एकदम C++ होता है, सेम होता है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट्स, है ना, फंक्शन कॉल, डिक्लेरेटिव एंड डेफिनेशंस ये सब बताया था. सेम वैसे ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं. अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है. ठीक है, दोबारा सेम रिपीट नहीं करेंगे. जिन्होंने नहीं देखा जाके पहले सी लैंग्वेज देख लेना, उसमें कवर्ड है. बस यही दो डिफरेंस होता है, बस इतना याद रख लो, बाकी सब कुछ सेम रहता है. ठीक है. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है. फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स मल्टीपल फंक्शन कैन हैव द सेम नेम विद द डिफरेंट पैरामीटर्स. मतलब हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है मल्टीपल फंक्शन के सेम नेम हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं उसमें. जैसे कि मान लो ये एग्जांपल है, इंट माय फंक्शन में इंट हमने एक्स ले लिया, फ्लोटिंग माय फंक्शन में फ्लोटिंग पॉइंट्स ले लिया, डबल में हमने डबल ले लिया. ठीक है, डबल एक्स एंड डबल वाई ले लिया. सिर्फ यही है. ठीक है, बस फंक्शन ओवरलोडिंग में. अब हम आ जाते हैं स्टोरेज क्लासेस. स्टोरेज क्लासेस क्या होती है. स्कोप ऑफ अ फंक्शन एंड अ वेरिएबल्स. दे आर द 4 टाइप्स होते हैं स्टोरेज ऑफ क्लासेस. ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल. ठीक है, ऑटोमेटिक को ऑटो बोलते हैं. ठीक है, स्टैटिक हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल. और एक्सटर्नल को एक्सटेंड बोलते हैं. ठीक है, दिख रहा होगा स्कोप ऑफ अ क्लासेस. अब इसको एक एक एग्जांपल से समझाते हैं कि होते क्या. ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल्स. ठीक है, पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद हम इन चारों का डिफरेंस बताएंगे. ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सको. ठीक है, स्टोरेज क्लासेस के पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, पहले हम लोग ऑटो के आते हैं. ठीक है, ऑटो क्या आता है. स्कोप ऑफ ऑटो इन स्कोप ऑफ ऑटो इज़ विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड. स्टोरेज इज़ इन रैम. ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है. जैसे मान लो ये वॉइड है, वॉइड मेन. ऑटो इंट हमने i=1 ले लिया. ठीक है, ऑटो इंट आई हमने 2 ले लिया, फिर ऑटो इंट आई 3 ले लिया, फिर %d लगा के आई एंड %d आई और %d. अब मेरा क्वेश्चन है कि इसमें इसका आउटपुट क्या होगा. ठीक है, इसका आउटपुट बताना है. %d आई %d प्रिंट किया, फिर से हमने आई फिर %d फिर प्रिंट किया आई. आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल कोई बता, मतलब इसका आउटपुट बताएगा. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्कोप ऑफ ऑटो विद इन द ब्लॉक ऑफ कोड. मतलब कि देखो यहाँ पे इतना लेगा. ये ऑटो इंट आई है तो प्रिंट एफ डी किया तो पहले 3 आएगा, फिर इसके बाद प्रिंट डी आई किया हमने तो फिर क्या आएगा 2 आ जाएगा, फिर प्रिंट डी आई लिखा है तो 1 हो जाएगा. ठीक है, जहाँ तक कि हम लोग कोड लेंगे बस उतना तक लेते जाएगा. तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 3 to 1. गॉट इट, समझ में आ गया. ऑटो का मतलब होता है मेन, इसका स्कोप कहाँ तक की होता है, जहाँ तक की होता है वहाँ तक की वो वैल्यू को लेगा बस. ठीक है, अब हमारा हम सेकंड पे आ जाते हैं. सेकंड स्टोरेज सी क्लास हमारी रजिस्टर्स. रजिस्टर क्या होता है. मैक्सिमम साइज वेरिएबल वैल्यू विल बी स्टोर इन द रजिस्टर. रेस्ट विल बी बिहेव एज द ऑटो और स्टोर इन अ रैम. ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, वॉइड हमने ले लिया, वॉइड मेन रजिस्टर्स
फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया आई इक्वल टू 1.05, ठीक है। रजिस्टर इंट आई में 2 ले लिया, रजिस्टर कैर टाइप में आई हमने ले लिया ए, प्रिंट एफ में सी कर दिया, फिर प्रिंट एफ डी %d आई, ठीक है। प्रिंट एफ फ्लोटिंग पॉइंट लिया, आई लिख दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैरेक्टर लिया है तो यहाँ पे ए आएगा, इंटीजर्स टाइप लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा तो हम लोग डेसिमल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये स्टोर होगी रैम में और ये स्टोरेज होगा कहाँ पे, रजिस्टर्स में, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यूज़ को लेगा, ठीक है, मैक्सिमम साइज वेरिएबल्स वैल्यू को स्टोर करेगा रजिस्टर, और रेस्ट वैल्यू बिहेव कहाँ पे होगी हमारी, ऑटो में या स्टोर इन है रैम, ठीक है। रेस्ट वैल्यू हमारी बिहेव कैसे करेगी, ऑटो की तरह बिहेव करेगी, और वो कहाँ स्टोर होती है, रैम में। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, फ्लोटिंग की है ना, तो फ्लोटिंग हमारी कहाँ पे स्टोर होगी, रजिस्टर्स पे, और बाकी हमारी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, रैम में स्टोर हो जाएगी वैल्यूज़, ठीक, समझ में आ गया। रजिस्टर्स का बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। रजिस्टर में सिर्फ एक वैल्यू होगी क्योंकि कोई यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम साइज वेरिएबल को स्टोर कर पाएगी वैल्यूज़ को, ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट है मैक्सिमम, तो इसलिए 1.05 को स्टोर करेगी रजिस्टर्स। अब चलो हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सटर्नल क्या होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक्सटर्नल में क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी टेकन वैल्यू 0, ये वॉइड मेन के बाहर मैंने इंट आई लिया है, ठीक है, ये हमारी क्या ग्लोबल वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया प्रिंट एफ %d, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया, है ना। फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया, फिर डिक्रीमेंट कर दिया आई, ठीक है। फिर वॉइड इंक्रीमेंट कर दिया ब्रैकेट ओपनिंग, फिर आई इक्वल टू i+1, फिर प्रिंट एफ में कर दिया %d आई, ठीक है। वॉइड डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर क्या ब्रैकेट ओपनिंग, फिर क्लोज, फिर आई इक्वल टू i-1 प्रिंट एफ %d आई, फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, तो इंक्रीमेंट हमने कोई वैल्यू भी दी नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रिंट में आई क्या हो जाएगा 0, है ना। अब इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 0 + 1 कर देंगे 1 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, डिक्रीमेंट कर रहे हैं अब 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा 0 1 2 1। बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल वैल्यू क्या ले लेगा, 0 होगा, ठीक। फिर हम लोग ने इंक्रीमेंट किया तो 1 आ गया, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, अब डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो 2 ऊपर वाली वैल्यू देखो 2 थी तो 2 - 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया एक्सटर्नल। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया वॉइड, हाँ ब्रैकेट ओपन ऑटो ले लिया, अगर ऑटो में इंट की वैल्यू मैंने 1 ले ली, फिर इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया, फिर डिक्रीमेंट कर दिया, अब बताओ उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। किसने ध्यान से देखा है, जिसने अच्छे से देखा सुना होगा वो इसका आउटपुट बता पाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। टाइम लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिया है इंक्रीमेंट में, हाँ इन टाइम में 1 लिया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट बताना है, ठीक है। क्या बताता है, वो स्टोर करता है रैम में, है ना, इनिशियल वैल्यू को लेता है ना। तो यहाँ पे 1 है, वो भूल जाएगा तो 1 इंक्रीमेंट करना है ना, तो 1 + 1 यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर भूल जाएगा वैल्यू को तो फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी वैल्यू। फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 0, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 2 2 0, ठीक है। समझ में आ गया, अगर भूल गए तो फिर से देख लो, यहाँ पे मैंने ऑटो का बताया था, देखो यहाँ लिखा था ना, स्कोप ऑफ ऑटो इज विद इन द ब्लॉक ऑफ अ कोड, स्टोर कहाँ होती है, रैम में वैल्यू होती है। यहाँ इनिशियल वैल्यू लिया था तो 3 था तो 3 लिया, फिर 2 था तो 2, फिर 1 था तो 1, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, देखो ऑटो में इंट आई लिखा था इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा 1 थी तो 1 + 2, है ना, तो ये भूल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट करना है, फिर भूल जाएगा तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर डिक्रीमेंट करना है तो 1 था, 1 की जगह वो 0 कर देगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 2 2 0, ठीक है। जिनको नहीं आता उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और ढंग से सुन नहीं रहते, फिर से जाके सुनो, अच्छे से देखो और फिर करो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टैटिक में मैंने बताया था ना 2 टाइप से होता है, एक लोकल और ग्लोबल। तो पहले हम लोग स्टैटिक लोकल देख लेते हैं। लोकल में क्या होता है, इट विल मेमोराइज द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है वॉइड मेन स्टैटिक इंट i1 ले लिया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया, फिर डिक्रीमेंट कर दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इंट आई था तो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट कर रहे तो 2 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर रहे 2 + 1 3 हो जाएगा, डिक्रीमेंट कर रहे अब 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, आउटपुट इसका ही आ जाएगा 2 3 2, ठीक है। अब ये सेम देखो स्टैटिक ग्लोबल में क्या होगा, स्टैटिक ग्लोबल में क्या होगा,
स्टैटिक ग्लोबल में स्टैटिक हमने इंट की वैल्यू क्या ली है 2, वॉइड मेन है। स्टैटिक इंट आई, लोकल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट डी है ना, इंटीजर वैल्यू आई है ना, तो लोकल विल बी गिवन द प्रीवियस आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे फिर डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 3 4 3। कैसे हुआ देखो, यहाँ पे हमारा स्टैटिक क्या वैल्यू आई क्या दी थी 2 थी, तो 2 + 1 कर दिया 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 3 + 1 हुआ 4 हो गया, अब डिक्रीमेंट कर रहे हैं 4 - 1 तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसका आउटपुट ऐसा आएगा। डिफरेंस समझ में आ गया, स्टैटिक लोकल एंड स्टैटिक ग्लोबल। अब हम चारों का डिफरेंस बता देते हैं फीचर्स टाइप से, अगर आपसे पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, है ना, 1 वर्ड में, तो देखो ये ऐसा है। याद करने की ट्रिक बताते हैं अभी, ठीक है। स्टैटिक में समझ में आ गया, क्योंकि ये भूलेगा नहीं, लोकल में क्या होगा ये भूलता नहीं है, मेमोराइज रहती है इसकी प्रीवियस वैल्यू। तो क्या थी यहाँ पे 1 थी, तो 1 + 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर 2 हो गई तो 2 + 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर डिक्रीमेंट कर रहे हैं 3 - 1 2 हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगा 2 3 2, इसको याद रहेगी पहले की वैल्यू, है ना। तो फिर इंक्रीमेंट करता जाएगा, तो 1 थी तो 1 और ऐड कर दिया तो 2 हो गया, सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीमेंट करेंगे तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगी। अब ग्लोबल में क्या होगा, इसके मैंने पहले ही ले लिया, स्टैटिक इंटीजर बाहर वैल्यू है ना, तो यहाँ पे ये ग्लोबल वैल्यू है, ये हमारी लोकल वैल्यू है। अब इसका आउटपुट क्या होगा देखो, हाँ ग्लोबल वैल्यू और लोकल वैल्यू दोनों को ही ऐड करेंगे ना, तभी तो आया यहाँ पे 3 और 4 3 आउटपुट, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस लोकल एंड ग्लोबल। चलिए बताओ फिर आगे चलते हैं फीचर्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने स्टैटिक वैल्यू है ना, तो ग्लोबल की वैल्यू को लिया है, तो इसलिए इंक्रीमेंट होता जा रहा था। 2 दिया था तो 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, है ना। फिर डिक्रीमेंट करना था तो 4 - 1 3 हो गया। लेकिन अगर लोकल वैल्यू होती तो ये प्रेफरेंस किसको देता, लोकल को देता, है ना, तो आई = 1 हो जाता, ठीक। समझ में आ गया, स्टैटिक ग्लोबल था तो इसलिए वो ग्लोबल की वैल्यू को लेगा, ठीक है। ये समरी है, अगर आपसे क्या बोलते हैं समरी है, ठीक है, ये समरी है, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेटमेंट टाइप्स का तो आप बता सको, इजीली याद रहेगा ट्रिक से, ठीक है। तो फीचर्स है, ऑटो है, रजिस्टर है, एक्सटर्नल है, स्टैटिक में दोनों वैल्यू 2 टाइप्स होती है ना, लोकल एंड ग्लोबल, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी लाइफ ले लो, ठीक है, पहला आएगा हमारा एक्सेसिबिलिटी लाइफ, एंड फिर सेकंड में हमारा स्टोरेज, फिर स्कोप और फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ऑटो में क्या होगा विद इन अ ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन, है ना, सेम वैसे रजिस्टर्स में रहेगा। एक्सटर्नल में विद इन द होल प्रोग्राम हो जाएगा। स्टैटिक लोकल में लिमिटेड टू पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, दिख रहा है। और ग्लोबल में क्या होगा बिहेव एज अ एक्सटर्नल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, ठीक है। अब स्टोरेज में क्या होगी, ये रैम में स्टोर हो गया, और ये इसकी स्टोरेज कहाँ पे होगी, ऑटो की रैम में होगी, रजिस्टर की सीपीयू रजिस्टर्स में होगी, एक्सटर्नल और स्टैटिक लोकल और स्टैटिक ग्लोबल इन सब की रैम में स्टोर होगी वैल्यू, ठीक है। अब स्कोप देख लो, स्कोप में क्या होगा वाइल रिमेंबर द विद इन अ फंक्शन ओनली, ठीक है। सेम ऐसे ही रहेगा रजिस्टर का भी, और एक्सटर्नल में विल रिमेन थ्रू आउट द प्रोग्राम। लोकल में क्या होगा लिमिटेड पर्टिकुलर ब्लॉक रहेगा, और ग्लोबल में होगा वाइल रिमेनिंग द थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द प्रोग्राम। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी गार्बेज वैल्यू, इसकी भी गार्बेज वैल्यू, और इनकी नल मतलब कोई भी वैल्यू नहीं, 0, ठीक है। गार्बेज वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ऑटो की रजिस्टर की गार्बेज वैल्यू रहेगी, एक्सटर्नल स्टैटिक और लोकल की क्या रहेगी 0 0 रहेगी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ बताया था ऑटो की विद इन अ ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन, जहाँ तक ब्लॉक रहेगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल क्या होगा विद इन अ होल प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। और स्टैटिक का लिमिटेड पर्टिकुलर ब्लॉक में रहेगा, और ये इस ग्लोबल का कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, और बिहेव कैसे करेगा एक्सटर्नल की तरह होगा, ठीक है। बस रजिस्टर की हमारी सीपीयू रजिस्टर मेमोरी रहेगी, स्टोरेज रहेगी, और सबकी क्या आएगी रैम रहेगी, ठीक है। और ये स्कोप क्या रहेगा वाइल रिमेनिंग ऑफ फंक्शन विद इन फंक्शन ओनली, ठीक है, रिमेंबर करेगा फंक्शन
ओनली को, ठीक है। वाइल रिमेंबरिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम, और इसका लिमिटेड रहेगा वाइल रिमेंबरिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। ये याद कर लो, अगर आपसे पूछ लिया गया तो ईजिली आप बता पाओगे, ठीक। ये समरी है पूरी, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है? हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइन इन लेवल। स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस बता देता है। स्ट्रक्चर्स को कैसे लिखते हैं और यूनियन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देख लो। स्ट्रक्चर में स्ट्रक स्टूडेंट ब्रैकेट ओपनिंग है ना, फिर इंटीजर रोल नंबर, फिर कैरेक्टर में हमने नेम ले लिया 25 तक के, फ्लोटिंग मार्क्स ले लिया, ठीक है। इंटीजर वैल्यू हमारी 2 बाइट्स तक की रहेगी और 25 कैरेक्टर नेम रहेगा और 4 बाइट का हमारा क्या फ्लोटिंग मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो 31 बाइट्स का टोटल स्पेस इसमें। ऑल वेरिएबल आर एक्सेसिबल एट द सेम टाइम। यूनियन में क्या होगा? लार्जेस्ट वेरिएबल विल बी ऑक्यूपाइड इन अ मेमोरी स्पेस, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू को ऑक्यूपाइड करेगा मेमोरी स्पेस में। ओनली वन वेरिएबल इज एक्सेसिबल एट अ टाइम, एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेस कर पाएगी यूनियन में। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्टैटिक में, स्ट्रक्चर्ड में और यूनियन में, ठीक है। यूनियन में क्या होगा? इट विल टेक अ 4 बाइट, ठीक है। लास्ट वेरिएबल ऑक्यूपाइड ऑन अ मेमोरी स्पेस, है ना, इसकी लास्ट वैल्यू पे डिपेंड करती है। स्ट्रक्चर में हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरेलली वैल्यू होगी, यहाँ पे हमने लार्ज वैल्यू दे दी तो एक टाइम पे एक वैल्यू एक्सेस कर पाएगी, ठीक। डिफरेंस समझ में आ गया स्ट्रक्चर और यूनियन में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।